अगर आप सभी उद्योग जगत से जुड़कर उद्यम लगा करके व्यवसाय करना चाह रहे हैं तो विश्वकर्मा पूजा के अवसर पर शो न्यूज़ इंडिया द्वारा तैयार किया गया यह खास खबर आपके लिए बेहद मददगार साबित हो सकती है। इसमें हम रूबरू करवाना जा रहे हैं उद्योग जगत के युवा उद्यमी एवं उद्यमी संगठन के पदाधिकारियों से। पेश है हमारे रिपोर्ट संतोष अग्रहरी के साथ रिमी कौर की विशेष रिपोर्ट। का सबसे बड़ा इंडस्ट्रियल एरिया चंदौली जनपद में स्थित है। पहले यह आज भी रामनगर औद्योगिक क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। अब इसका विस्तार बहुत तेजी से हो रहा है। पहले यह चंदौली जनपद के पटनावा गांव तक सीमित था, जिसे औद्योगिक एरिया फेज 1 के नाम से जाना जाता था। बाद में सिंघिताली UPSIDC उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक निगम ने नया एरिया डेवलप किया, जिसे फेज 2 के नाम से जाना जाता है। वर्तमान समय में यहाँ सैकड़ों इकाइयाँ स्थापित हैं, जिसमें दुग्ध उत्पादन से लेकर के पशु चारा, आटा, साबुन, तेल, पेपर मिल, प्लास्टिक, बोरा बनाने सहित कई चीज़ों का उत्पादन कार्य होता है। यूँ कह लीजिए कि उत्तर प्रदेश का प्रमुख औद्योगिक केंद्र है। मैं देव भट्टाचार्य, अध्यक्ष रामनगर औद्योगिक एसोसिएशन। आप लोगों को मैं सर्वप्रथम ये बताना चाहूँगा कि रामनगर औद्योगिक क्षेत्र जो है पूर्वांचल का सबसे बड़ा औद्योगिक क्षेत्र है और एक समय था जब इस औद्योगिक क्षेत्र में उद्यमी उद्योग नहीं लगाना चाहते थे क्योंकि वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था। और आज हम गर्व से ये कह सकते हैं कि आज ये औद्योगिक क्षेत्र पूर्वांचल का सबसे एक मॉडल औद्योगिक क्षेत्र के रूप में बन गया है और इसमें इसका श्रेय जो है डॉक्टर महेंद्र नाथ पांडे जी, आदरणीय सांसद जी के ऊपर जाता है। 2015 में इसकी स्थिति बहुत खराब थी और धीरे धीरे उनके आशीर्वाद से वो आज एक मॉडल के रूप में बन गया है और आज UPSIDC भी इसको पूरे उत्तर प्रदेश में रामनगर औद्योगिक क्षेत्र के मॉडल के रूप में दिखा रही है। और हम लोग के इस इंडस्ट्रियल एरिया के तर्ज पर उत्तर प्रदेश के अन्य इंडस्ट्रियल एरिया को बेहतर करने पे सरकार विचार कर रही है। जहाँ तक आपका सवाल है कि नए उद्यमियों को उद्योग लगाने के लिए क्या करना चाहिए, तो सर्वप्रथम मैं बता दूं कि आज हम लोग इंडस्ट्रियल एरिया में उद्योग लगाने के लिए अब जगह ही नहीं बचा है, जिसके लिए हम लोग अभी एक चंदौली में ही एक नया इंडस्ट्रियल एरिया बना रहे हैं 187 एकड़ का, 187 एकड़। इसको 4 पार्ट में हम लोग कर रहे हैं सरकार की प्लेस पॉलिसी के अंतर्गत। ये भी जनवरी-फरवरी तक बन के रेडी हो जाएगा। और उद्यमियों को जो नए एंटरप्रेन्योर है उनको मैं पहले ये दूंगा, सजेशन दूंगा, सलाह दूंगा कि वो पहले कोई भी कार्य को करने के पहले, उत्पादन करने के पहले उसकी मार्केटिंग अवश्य करें, ट्रेडिंग करें। अगर वो ट्रेडिंग कर रहे हैं और उनके हाथ में मार्केट है तब वो उद्योग लगाने की सोचें। सबसे पहले तो ये है कि उनको जो UPSIDC से ज़मीनें हैं वो कैसे अलाट हो, और ये जो नया वाला बन रहा है कहाँ पे बन रहा है? ये रामनगर इंडस्ट्रियल एरिया फेज़ 2 से 12 किलोमीटर और आगे बन रहा है। वहाँ फेज़ 2 से मात्र 10 से 12 मिनट की दूरी पे बन रहा है। कौन सा गांव है वो, जगह कौन सा है? वो उसको चंदौली आप मान के चलिए, मुगलसराय क्षेत्र के अंतर्गत है। और वो एक बेहतरीन इंडस्ट्रियल एरिया, एक मॉडल वही बनेगा। उसमें वो लोग संपर्क करेंगे, UPSIDC से करेंगे, हम लोग से संपर्क करेंगे। हम लोग उसको जो है कि अपने जिले के जिलाधिकारी महोदय से संपर्क करेंगे तो वो उनको लैंड अलॉट हो जाएगा और उसके बाद वो अपना उद्योग वहाँ पे स्थापित कर सकेंगे। अच्छा, औद्योगिक क्षेत्र से जुड़ा हुआ, जैसे फेज 1 के बाहर कुछ इंडस्ट्री लगी है वो औद्योगिक क्षेत्र में नहीं है, उसके लिए क्या प्रयास किया जा रहा है कि उसको भी औद्योगिक क्षेत्र में वो किया जाए, चूँकि उनको वो सुविधाएं मिल नहीं पाती? देखिए, जो इंडस्ट्रियल एरिया के बाहर के जो औद्योगिक इंडस्ट्रियाँ कुछ बनी हुई हैं वो प्रॉपर वे में इंडस्ट्रियल एरिया नहीं है, क्योंकि न उनके लैंड का परिवर्तन हुआ है, वो सब कृषि की भूमि में है। वो चल रही है, जब जगह नहीं मिली लोगों ने मजबूरन बाहर लगा दी, वो एक अलग बात है। लेकिन न प्रॉपर वहाँ सड़क है, न व्यवस्था है, बहुत सकरी सड़क भी है और इंडस्ट्री के नॉर्म्स के अनुसार है नहीं। मैं आप लोगों से ये सुझाव दूंगा कि कभी भी इंडस्ट्री लगाना हो तो प्रॉपर वे में इंडस्ट्रियल एरिया में ही लगाएं, गांव के अंदर न लगाएं, अलग जगहों पे न लगाएं। जो चिन्हित जगह वहीं लगाएं तो आपको NOC लेने में, बाकी अन्य तरह की इंफ्रास्ट्रक्चर की सुविधाएं आपको प्राप्त होंगी, हर तरह की सुविधा होगी, आपको परेशानी नहीं झेलनी पड़ेगी। कितने की संख्या में उद्यम लगे होंगे यहाँ चंदौली में, जो फेज 1 फेज 2 में? इस समय फेज 1 में लगभग 100 हैं और फेज 2 में 200 हैं। और हम जो भी बात कर रहे हैं आपको इंडस्ट्रियल एरिया के अंदर के उद्योग की बात कर रहे हैं, इंडस्ट्रियल एरिया के बाहर के उद्यमियों की हम बात नहीं कर रहे हैं। 250 के लगभग हैं। और विद्युत व्यवस्था के लिए क्या नए वो हो रहे हैं? जो है विद्युत व्यवस्था के लिए अभी है कि हमारे फेज 2 में एक 10 MVA के ट्रांसफार्मर की बात थी। वो 10 MVA का एक ट्रांसफार्मर अभी बहुत जल्द लग रहा है, शासन उसको लगा रहे हैं। लगाने के बाद विद्युत आराम से मिलने लगेगी, कहीं कोई तकलीफ की बात नहीं है। विद्युत 24 घंटे यहाँ पे उपलब्ध है, यहाँ लाइन नहीं कटती।
किन किन चीज़ों का उत्पादन आपके यहाँ से होता है? मुख्य क्या क्या चीज़ है जो? लगभग हर तरह की चीज़ें हैं, जैसे प्लास्टिक बोरे की फैक्ट्री है, आटा मिल है, राइस मिल है, पानी की टंकियां हैं, दफ्ती के कार्टून की फैक्ट्रियां हैं, नमकीन की फैक्ट्री है, प्लास्टिक कुर्सी की फैक्ट्री है, तमाम तरह की जितने तरह की प्रोडक्ट्स हैं लगभग सब हम लोग के यहाँ बनते हैं। अच्छा, एक चीज़, एक बहुत बड़ा सवाल है, पहले क्या होता था, सेल टैक्स वाले आके जो है इंडस्ट्रियल एरिया में घुस के वो मनमाना चेकिंग करते थे, तो इसके लिए आप लोगों ने क्या कदम उठाया है? कैसे जो है, जैसे हम लोग के इंडस्ट्रियल एरिया के अंदर अब कोई भी डिपार्टमेंट नहीं आता, जिसको भी चेकिंग करना हो, जीएसटी को चेकिंग करना हो, रोड के ऊपर करते हैं, हाईवे के ऊपर आप चेक कर सकते हैं। इंडस्ट्रियल एरिया के अंदर चेकिंग नहीं होता, और हमारे यहाँ के अब तो जीएसटी लग जाने के बाद करापंचन की पूरी संभावना भी समाप्त हो गई है, और हम लोग के इंडस्ट्रियल एरिया में हैरेसमेंट नहीं होता। कोई भी डिपार्टमेंट हम लोग के यहाँ नहीं आता, अगर आता है तो वो सूचना देता है, हम लोग साथ में लेता है। अगर कोई एंटरप्रेन्योर गलती करता है उसको गाइड किया जाता है, उसको दंडात्मक कार्रवाई नहीं होती। ये हम लोग के यहाँ एक बहुत बड़ी ब्यूटी की बात है। किसी भी डिपार्टमेंट के द्वारा हम लोग के यहाँ किसी भी तरीके का कोई भी हैरेसमेंट नहीं होता। बहुत बहुत धन्यवाद अध्यक्ष जी, और आपको फिर एक बार विश्वकर्मा पूजा की हार्दिक शुभकामनाएं। आप सभी उद्यमियों को, आपने हमारे चैनल को समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले सौर न्यूज इंडिया की ओर से आप सभी उद्यमियों का विश्वकर्मा पूजा के अवसर पर हार्दिक अभिनंदन है। हमारे साथ हैं रामनगर इंडस्ट्रियल एसोसिएशन के वर्तमान में पदाधिकारी भी हैं और बहुत पुराने उद्यमी भी हैं, अध्यक्ष हैं यहाँ के। इनसे हम बात करेंगे। डीएस मिश्रा जी हैं। एक समय में यहाँ उद्यमी पलायित कर रहे थे और आज यहाँ लालायित हैं, ये कह लीजिए, उद्यम लगाने के लिए। तो नया उद्यम लगाने वालों के लिए क्या संदेश देना चाहते हैं, इसी विषय पे आज बात कर रहे हैं अध्यक्ष जी। हमारी शुभकामना है। ये विश्वकर्मा पूजा निश्चित रूप से श्रम के महत्व को एक प्रतिपादित करने के लिए है, हमारी आस्था धर्म में है, और यह कर्म योग के तरफ एक हमें प्रेरित करता है। आज विश्वकर्मा भगवान की पूजा अपने आप में श्रम को महत्व देना है, और यह हमारी जो सनातन संस्कृति है कि हम कण कण में ईश्वर का वास करते हैं, वही ध्येय है, वही लक्ष्य है। निश्चित रूप से रामनगर इंडस्ट्रियल एरिया जो है, यह आज अपने 1972 आज 45-46 साल पूर्व जो स्थापना हुआ था, तब से विकास के तरफ अग्रसर है। आज यहाँ छोटी बड़ी लगभग 200 इकाइयाँ स्थापित हैं। सरकार के विभिन्न विभागों को आज 1000 करोड़ से अधिक का राजस्व जाता है। पूरे पूर्वांचल में हमारी एक औद्योगिक उत्पाद में विशिष्ट छवि है, छाप है। पारदर्शिता के साथ में कर्तव्य, यह जो कर्मयोगी हैं, यह पूरे प्रदेश के औद्योगिक वातावरण को बनाए रखने में अपना योगदान दे रहे हैं। नए उद्यमियों के लिए हमारा आग्रह है, निवेदन है कि वह जो जॉब सर्चर हैं वो जॉब क्रिएटर बने, अपने अंदर में उद्यमिता को विकसित करें। निश्चित रूप से कठिनाई उनके सामने होगी, संघर्ष होगा, लेकिन लक्ष्य प्राप्ति निश्चित रूप से होगी, ऐसे हमारा आशा और विश्वास। यहाँ पूर्वांचल के सबसे बड़े औद्योगिक क्षेत्र, जिसको रामनगर औद्योगिक क्षेत्र के नाम से जाना जाता है, यहाँ वर्तमान समय में 300 से भी अधिक फैक्ट्रियाँ जो है इकाई कार्यरत हैं, और यहाँ दुग्ध उत्पादन से लेके आटा, सूजी, मैदा, बिस्किट, पशु चारा, इन चीज़ों की ये फैक्ट्रियाँ हैं। एक तरह से कह लीजिए कि उत्तर प्रदेश का सबसे प्रमुख औद्योगिक क्षेत्र ये रामनगर औद्योगिक क्षेत्र है, जो चंदौली जनपद में पड़ता है। सौर न्यूज़ इंडिया के लिए रिम्मी कौर के साथ संतोष अग्रहरी, औद्योगिक क्षेत्र रामनगर से।